गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का मधु क्लास चैप्टर 2 का क्लास है। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को मधु क्लास चैप्टर 1 का पढ़ाया था, क्वेश्चन आंसर कराया था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो बच्चों, मैं आप लोगों को चैप्टर 2 स्टार्ट करता हूँ। बच्चों, आज मैं जो कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है बकरी दो गांव खा गई। इस कहानी के लेखक हरिकृष्ण देवसरे जी ने बहुत ही सुंदर और मनमोहित शब्दों में लिखा है। इस कहानी से वे हमें हमारे नियत के अच्छे और बुरे होने से जो प्रभाव पड़ता है उसको दर्शाया है। अर्थात अगर हमारा मन साफ हो तो हमें हर चीज और हमारा हर कार्य सफल होता है। अगर वही नियत बुरी हो तो लोगों के प्रति सोच अच्छी ना हो तो हमें उसका बुरा फल मिलता है। तो आओ बच्चों, कहानी को पढ़ें। हाय, बकरी दो गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। इस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गन्ने के खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो? हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। किसान ने खेत में जाकर एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। बच्चों, एक व्यक्ति यहाँ रोता है और कहता है कि बकरी दो गांव खा गई। सभी लोग यह सुनकर आश्चर्य कर रहे थे और राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने इसे अपने पास बुलवाया। जब यह व्यक्ति राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उसे पहचान लिया कि यह तो वही व्यक्ति है कि जिसने मुझे गन्ने का रस पिलाया था और मेरी थकान दूर की थी। तो चलो बच्चों, आगे पढ़ते हैं इस कहानी में क्या हुआ। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। जी, यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस था। क्या? एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर को आश्चर्य हुआ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं हुजूर, यह हमारे बादशाह की नियत का कमाल है। हुजूर, अगर उनकी नियत ठीक न हो तो गन्नों में से रस ही न निकले। अच्छा, कितना लगान देते हो? जी, लगान तो केवल 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। केवल 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो अधिक रुपए लगान लगाना चाहिए। आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले एक लोटा रस और पिला दो। गन्ने का रस पीकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उस लोटे में बहुत सारा रस था। रस भी बड़ा स्वादिष्ट था। उनकी प्रसन्नता देख उस किसान ने कहा, हुजूर, यह एक ही गन्ना का रस है और यह सारा कमाल तो राजा का है। उनकी नियत अच्छी है, इसलिए गन्ने से बहुत सारा स्वादिष्ट रस निकल रहा है। और जब राजा ने यह सुना कि इसका लगान बहुत कम है तो मन ही मन सोचा कि इसका तो लगान बहुत होना चाहिए और आज ही आगरा जाकर इसका लगान बढ़ा दूंगा।
और जाते जाते उसे एक लोटा रस और पिलाने को कहा। तो चलो बच्चों, देखते हैं आगे क्या हुआ। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा न भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उसका रस निकाला, फिर भी लोटा न भरा। किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की ओर बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे, क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई है। और अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से जमीन पर पटक दिया है। आदमी की नीयत बदल जाने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे एक मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बरकत होती है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। अकबर ने कहा, भाई, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान संशय पूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। राजा के कहे अनुसार जब किसान गन्ने का रस निकालने लगा तो बहुत थोड़ा सा रस निकला, और उसने जब राजा को पीने को दिया तो राजा ने आश्चर्य होकर कहा, इतना कम रस क्यों लाए हो? तो किसान ने दुखी होकर कहा, लगता है हमारे अकबर हुजूर का नियत बदल गया है। ये सुनते ही अकबर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी गलती को समझा और मन ही मन यह सोचने लगे कि नियत से खराब होने से क्या कि पेड़ पौधों में भी असर पड़ता है। और उन्हें इंसानियत की बहुत बड़ी शिक्षा मिली। यह सोचने के बाद उन्होंने किसान से पूछा कि तुम जानते हो मैं कौन हूं? तो चलो बच्चों, देखते हैं अब वह किसान क्या कहता है। मैं बादशाह अकबर हूं। किसान ने घबरा कर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की कह दी? नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान माफ किया। जाओ, इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। इस बार फिर से एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। अकबर ने रस पिया, फिर पीपल का एक पत्ता उठाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल आगरा आना और पक्के कागज पर लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इनकी आमदनी से हो जाएगा। बच्चों, जब वह किसान को पता लगे कि वही बादशाह अकबर हैं, तो घबरा कर उनसे कहा कि मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। तो बादशाह ने विनम्र होकर कहा, नहीं, तुमने तो मुझे इंसानियत की सबसे बड़ी शिक्षा दी है। और फिर उसका लगान माफ कर दिया और एक पत्ते में 2 गांव लिख कर दे दिया और कहा कि कल आगरा आकर मुझसे पक्के कागज में लिखवा लेना। तो चलो बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर बादशाह चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात ही भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। जब किसान को यह पत्ते की याद आई तो वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला बादशाह उसे कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? वह जोर जोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंचा। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने फिर उसे 2 गांव देने का हुक्म लिख कर दिया।
और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। सारा दरबार कहकहों से गूंज उठा। बच्चों, राजा के गांव देने की बात कहने के बाद वे चले गए, परंतु किसान पत्ते की बात ही भूल गया। उस पत्ते की बात जब उसे याद आई और वह देखने गया तो उसने देखा कि बकरी उस पत्ते को खा गई। यह देखकर उसने बहुत रोया और चिल्लाया, और इसी चिल्लाने के कारण उसे राजा के दरबार में बुलाया गया था। राजा सब पुरानी बातें सोचने के बाद उससे जब पूछा और बकरी वाली बात जानी तो उसके भोलेपन पर बहुत हंसे और उसे फिर से 2 गांव देने का हुक्म दिया, और पूरे दरबार में हंसी मजाक गूंज उठी। तो बच्चों, आपने इस कहानी में देखा कि कैसे एक भोला और ईमानदार व्यक्ति अपने हक के लिए रोते हुए राजा के पास गया, और राजा ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह वही व्यक्ति है जिसने उसे गन्ने का रस पिलाकर उनकी थकान मिटाई थी। और उस व्यक्ति ने उन्हें इंसानियत की बहुत बड़ी शिक्षा दी थी कि मनुष्य का नियत ही सबसे बड़ा है, और उसी के अनुसार मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता है, जिससे प्रसन्न होकर उसका लगान माफ कर दिया था और उसे 2 गांव भेंट में दिया था। फिर उस व्यक्ति से बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा यानी खबर सुना तो हंसते हुए उसे पुनः 2 गांव देने का हुक्म दिया। तो बच्चों, इन सब बातों से हमें सीखना चाहिए कि एक राजा को हमेशा दयालु होना चाहिए और न्याय के समय उसकी नियत जनता के हित में होनी चाहिए। तो ठीक है बच्चों, अब आप लोग इस कहानी को पढ़ो और इससे शिक्षा ग्रहण करो। फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोग स्वस्थ रहो। थैंक यू।